नमस्ते दोस्तों। आप लोगों ने ये तो सुना ही होगा कि उस इंसान को या किसी इंसान को हेपेटाइटिस हो चुका है या हेपेटाइटिस वाली बीमारी हो चुकी है। पर क्या आप ये जानते हैं कि असल में हेपेटाइटिस होता क्या है या ये बीमारी किस प्रकार की होती है? तो इस वीडियो में पूरी जानकारी हेपेटाइटिस वायरस या हेपेटाइटिस डिसीज़ के बारे में हम देखेंगे। अगर आप इस वीडियो में अभी नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें। ये बिना देरी करे हुए समझते हैं हेपेटाइटिस वायरस या हेपेटाइटिस डिसीज़ के बारे में। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि हेपेटाइटिस एक वायरस की वजह से होता है। हेपेटाइटिस वायरस की वजह से यह डिसीज़ होती है और हेपेटाइटिस में जो लास्ट में टाइटिस या आइटिस जुड़ा हुआ होता है उसका मतलब ही इन्फ्लामेशन होता है। और आगे वाला एपे या हैपे इसका मतलब लीवर या स्टमक, यानी पूरे वर्ड का मीनिंग ही यही होता है, इन्फ्लामेशन इन लीवर। तो दोस्तों, बेसिकली क्या होता है, हेपेटाइटिस वाली बीमारी में पेशेंट को पेट में या लीवर में इन्फ्लामेशन हो जाता है, इन्फेक्शन हो जाता है। यह दोनों टाइप का होता है, एक्यूट और क्रोनिक। एक्यूट और क्रोनिक का मीनिंग है एक्यूट यानी शॉर्ट टाइम चलने वाली बीमारी और क्रोनिक जो कि लॉन्ग टाइम चलने वाली बीमारी होती है। तो ये दोनों प्रकार से इन्फ्लामेशन हो सकता है, शॉर्ट टाइम में वाला भी एंड लॉन्ग टर्म चलने वाला भी इन्फ्लामेशन हो सकता है। आगे जानेंगे यह इन्फेक्शन, यह हेपेटाइटिस इन्फ्लामेशन जो होता है वो कितने टाइप का होता है और इसे होने के कौन कौन से कारण हो सकते हैं। बेसिकली दोस्तों, हेपेटाइटिस जो है 5 प्रकार का होता है। पहला हेपेटाइटिस ए, दूसरा हेपेटाइटिस बी, तीसरा हेपेटाइटिस सी, चौथा हेपेटाइटिस डी एंड फिफ्थ हेपेटाइटिस ई। अब हम पांचों के एक एक करके ट्रांसमिशन यानी किस प्रकार ये फैलता है, इन्फेक्शन यानी किस प्रकार का इन्फेक्शन होता है, वैक्सीन अवेलेबिलिटी यानी इसकी वैक्सीन अवेलेबल है या नहीं, एंड इंटरवेंशन यानी अगर ये हो जाए तो हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं। तो इसका फर्स्ट टाइप होता है हेपेटाइटिस ए। इसके फैलने की बात करें तो यह ट्रांसमिशन होता है कंटामिनेटेड फूड और वाटर के कांटेक्ट में आने से, यानी दूषित भोजन या पानी पीने की वजह से, या फिर इन्फेक्टेड पर्सन के कांटेक्ट में आने से भी यह वायरस फैलता है। यानी किसी पर्सन को ऑलरेडी हेपेटाइटिस ए डिसीज़ है, उसके अगर कांटेक्ट में हम रहेंगे तो उसकी वजह से भी ये फैलता है। इस इन्फेक्शन की बात करें तो ये एक्यूट इन्फेक्शन होता है, यानी शॉर्ट टाइम चलने वाला। इसका इलाज टाइम पर हो जाए तो ये थोड़े टाइम बाद ठीक हो जाता है। नेक्स्ट वैक्सीन अवेलेबिलिटी की बात करें तो इसकी वैक्सीन अवेलेबल है। इस इन्फेक्शन के होने के बाद हम क्या ध्यान रखना चाहिए, तो हमें इसमें हैंड हाइजीन मेंटेन करके रखनी चाहिए। हम रोज़ाना सैनिटाइज़र से भी हैंड हाइजीन कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा हेपेटाइटिस बी। हेपेटाइटिस बी इन्फ्लामेशन इन्फेक्टेड पर्सन के फ्लूइड के कांटेक्ट में, यानी ब्लड, सीमन एंड बॉडी फ्लूइड के कांटेक्ट में आने से फैलता है। नेक्स्ट इसकी इन्फेक्शन की बात करें तो ये एक्यूट और क्रोनिक दोनों टाइप का होता है। अगर टाइम से इसका इलाज नहीं किया जाए तो ये क्रोनिक में भी चेंज हो सकता है, यानी लॉन्ग टाइम चलने वाला भी हो सकता है। नेक्स्ट इसकी वैक्सीन अवेलेबिलिटी की बात करें तो वैक्सीन इसकी मार्केट में अवेलेबल है। नेक्स्ट इन्फ्लामेशन है हमारा हेपेटाइटिस सी। यह इन्फ्लामेशन किसी भी इन्फेक्टेड ब्लड के कांटेक्ट में आने से स्प्रेड या ट्रांसमिट हो सकता है। इसका इन्फेक्शन का टाइप होता है एक्यूट एंड क्रोनिक, बोथ टाइप होता है, यानी दोनों प्रकार का ये हो सकता है। एंड वैक्सीन अवेलेबिलिटी की बात करें तो वैक्सीन इसकी मार्केट में अवेलेबल नहीं है। हेपेटाइटिस सी की वैक्सीन मार्केट में अवेलेबल नहीं है। नेक्स्ट आता हमारा हेपेटाइटिस डी। इसके ट्रांसमिशन की बात करें तो यह मोस्टली हेपेटाइटिस बी वाले पर्सन की बॉडी फ्लूइड या ब्लड के कांटेक्ट में आने से होता है। वो इंसान जिसको ऑलरेडी हेपेटाइटिस बी हो रखा है
उसके फ्लूइड या बॉडी फ्लूइड या ब्लड के कांटेक्ट में आने से यह फैलता है। यह भी एक्यूट और क्रोनिक दोनों प्रकार का हो सकता है एंड इसकी वैक्सीन मार्केट में अवेलेबल है। इसकी वैक्सीन मार्केट में अवेलेबल होती है। नेक्स्ट आता हमारा हेपेटाइटिस ई। हेपेटाइटिस ई इन्फेक्शन कंटामिनेटेड फूड या वाटर के सेवन से होता है, यानी दूषित भोजन या दूषित जल के सेवन से होता है। मोस्टली यह एक्यूट टाइप का होता है, यानी शॉर्ट टाइम चलने वाली बीमारी वैसे होती है। इसका इलाज किया जाए तो ये ठीक भी हो जाता है जल्दी ही। नेक्स्ट इसकी वैक्सीन की बात की जाए तो इसकी वैक्सीन मार्केट में अवेलेबल नहीं है। इसकी वैक्सीन अवेलेबल नहीं होती है। तो ये थे दोस्तों 5 प्रकार पूरे हेपेटाइटिस इन्फ्लामेशन के। हेपेटाइटिस इन्फ्लामेशन बेसिकली देखा जाए तो ये दूषित खाने या पीने से होता है, दूषित भोजन या पानी पीने से होता है, ड्रिंकिंग से होता है। दैट्स व्हाई गाइस we should always eat healthy and good food.